बच्चों बच्चों आज हम सूरदास के पद पढ़ेंगे। इन पदों में सूरदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को गोपियों को योग संदेश देने के लिए भेजा था। जब उद्धव गोपियों के पास जाते हैं, उनसे सब कुछ बताते हैं, तो गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगातै, नाहिन मन अनुरागी। तुम्हारा मन किसी के प्रेम में नहीं बंधा है, तुमने कभी किसी से स्नेह का धागा नहीं बांधा है। पुर इन पात रहत जल भीतर। जिस प्रकार पुर इन का अर्थ है बेटा कमल, पात पत्ता। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, तारस देह न दागी। उस पर, उसके शरीर पर कोई भी दाग या पानी का निशान नहीं होता। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार यदि तेल से भरी गगरी को, मटकी को हम पानी में डुबोते हैं तो उस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ है। तुम उनके प्रेम में बंधे ही नहीं हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी। बेटा यहाँ रूपक अलंकार है। इससे पहली लाइन में पुर इन पात, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि पे की आवृत्ति हो रही है। प्रीति नदी, यहाँ नदी को, प्रीति को नदी बताया है, तो यहाँ रूपक अलंकार है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। आपने प्रेम की नदी में पैर ही नहीं रखा है, न ही तुम्हारी नज़र, न ही तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप पर पड़ी है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ अपने को अबला कहती हुई कहती हैं कि हम श्री कृष्ण के प्रेम से इस प्रकार बंध गए हैं, जिस प्रकार गुड़ से चींटी चिपक जाती है और वो उससे अलग नहीं होती, अपने प्राणों का त्याग कर देती हैं। उसी प्रकार हमने अपने हृदय में श्री कृष्ण जी को बसाया हुआ है, हम उनसे अलग नहीं हो सकते।